हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ITI फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, कल जो आपका लाइव टेस्ट हुआ था संडे लाइव टेस्ट 4, तो उसका आज हम वीडियो सॉल्यूशन आपको देंगे। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि क्या क्वेश्चन इसका राइट आंसर है। अगर आपने संडे लाइव टेस्ट नहीं दे पाए, आपको लिंक नहीं मिली, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप संडे लाइव टेस्ट के नाम से वहाँ पे होगा लिंक, उसे आप क्लिक कीजिएगा, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाएँ। क्योंकि केवल उसी ग्रुप में लाइव टेस्ट की लिंक दी जाती है और पेड ग्रुप में दी जाती है। तो अगर आप अन्य किसी में ITI फाइटर 1 ITI फाइटर 2 में अगर आप ऐड हैं या किसी ग्रुप में ऐड हैं, तो वहाँ पर आपको लिंक नहीं मिलेगी लाइव टेस्ट की लिंक। ठीक है, तो हर संडे का लाइव टेस्ट होता है 9 PM में, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की दी गई, वहाँ से उसे आप ज्वाइन कर लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट हर संडे को लाइव टेस्ट होता है। डेली लाइव टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, मंडे से फ्राइडे लाइव टेस्ट होता है, उसमें आपको मंडे से थर्सडे होता है और संडे को भी होता है ना, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो टोटल क्वेश्चन जो हमारे लाइव टेस्ट में थे 15 क्वेश्चन थे और इसके लिए टाइम दिया गया था आपके लिए 5 मिनट। तो व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल या किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आपको कमेंट करके बताना है राइट आंसर। 1 ईयर बेवल प्रोटेक्टर का स्टॉक बना होता है इनवार स्टील, हाई कार्बन स्टील, ग्रे कास्ट है। तो जो भी आपने लाइव टेस्ट देते समय जो आपने राइट आंसर लगाया था वो आप बता सकते हैं, या फिर आप जब आपको सही लग रहा है वो बता सकते हैं। तो 1 ईयर बेवल प्रोटेक्टर की जो लिस्ट काउंट, पहले अगर हम 1 ईयर बेवल प्रोटेक्टर की बात करें, लिस्ट काउंट कितनी होती है, इसकी लिस्ट काउंट हमारी 5 मिनट होती है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि बेवल प्रोटेक्टर काफ़ी लोग अगर पूछा जाता है बेवल प्रोटेक्टर, तो उसकी लिस्ट काउंट हमारी 1 डिग्री होती है। ठीक है, अगर 1 ईयर बेवल प्रोटेक्टर पूछता है तो 5 मिनट होती है। ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि एक बलबीर सिंह की बुक में गलत दे रहा है, इस वजह से कुछ लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं होना है। ठीक है, तो 1 ईयर बेवल प्रोटेक्टर का स्टॉक जो हमारा बना होता है इनवार स्टील का बना होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था लाइव टेस्ट में, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नट बोल्ट स्टड, नट एंड बोल्ट। बताइए फ्रेंड्स, क्या राइट आंसर होगा। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो माइक्रोमीटर जो हमारा नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन है। अगर यहाँ पे लीड एंड पिच भी दे देता तो वो भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होता। ठीक है, लेकिन एक ही ऑप्शन दे गए, तो नट और बोल्ट दे या तो लीड और पिच देगा। ठीक है, तो इस टाइम से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या पूछा गया था। निम्न में से नॉन फेरस मेटल है, हाई स्पीड स्टील, रॉट आयरन, क्रोमियम स्टील, निकल स्टील। तो जो हमारी AITT UPRVNL के नाम से जो हम 5100 MCQ की सीरीज चला रहे हैं, उसमें हमारी जो क्लास 27 क्लास थी, उसमें हमारी 1 आवर की क्लास थी, और उसमें हमने अच्छे से बताया था कि नॉन फेरस मेटल और फेरस मेटल क्या होता है। फिर भी अगर आपने वो क्लास नहीं देखी होगी तो आपने मेटल चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें आपने देखा होगा। हमने बताया था कि जो हमारे धातु होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा नॉन फेरस हो गया, एक हमारा फेरस मेटल हो गया, है ना। अब नॉन फेरस मेटल क्या होते हैं और फेरस मेटल क्या होते हैं, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। ये अंतर होता है कि नॉन फेरस मेटल में हमारा मैग्नेटिक का गुण नहीं होता है और फेरस मेटल में हमारा मैग्नेटिक का गुण होता है, ये अंतर होता है। ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे कि हमारा नॉन फेरस मेटल है कि फेरस मेटल है, तो जिसमें हमारा आयरन होगा, कार्बन होगा, वो हमारा क्या होता है, फेरस मेटल होता है। हाई स्पीड स्टील में हमारा कार्बन होता है ना, है ना। तो जहाँ पर भी स्टील अगर वर्ड हो तो भी हमारा उसमें, क्योंकि कार्बन लगने की संभावना है वहाँ पे, और कार्बन भी उसमें होता है, तो इस वजह से हमारा ये क्या है फ्रेंड्स, हमारे फेरस मेटल है। राइट आयरन में भी हमारा कार्बन होता है, कुछ ना कुछ तो होता है ना, कुछ थोड़ा बहुत तो होता है ना, आयरन होता है। तो जहाँ पर भी आयरन हो या फिर स्टील का वर्ड दिया हो, वहाँ पर हमारा कौन सा होगा, वहाँ पर हमारा फेरस मेटल होगा। ठीक है, नॉर्मल सी यही सोचना है कि जिसमें भी मैग्नेटिक का गुण अगर पाया जा सकता है तो वो हमारा फेरस मेटल है, बस इतना सा याद कर लेना है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रोमियम स्टील। देखिए, अगर केवल क्रोमियम बोलता है तो क्रोमियम हमारा नॉन फेरस मेटल है। अगर क्रोमियम स्टील है, मतलब कि स्टील में क्रोमियम को मिला दिया गया, तो क्रोमियम स्टील बन गया। अब क्रोमियम स्टील क्या हमारा, ये भी हमारा क्या हम हो गया हमारा फेरस मेटल, क्योंकि स्टील वर्ड आ गया ना, और स्टील में हमारा मैग्नेटिक का गुण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। निकिल हमारा क्या नॉन फेरस मेटल है। आपको आ गया होगा समझे, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, एल्यूमिनियम की चीपिंग के लिए चीजल का झुकाव एंगल कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4,
तो जो हमारे पुराने व्यूवर हैं तो उनको एक वीडियो मिला होगा जिसमें हमने बताया था चीजल के झुकाव एंगल के याद करने की ट्रिक, तो उसको आपने देखा होगा। तो एल्यूमिनियम की चीपिंग करने के लिए हमारा चीजल का झुकाव एंगल कितना होता है फ्रेंड्स? तो उसका झुकाव एंगल हमारा होता है 22 डिग्री, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, केप चीजल का फोर्जिंग एंगल होता है। तो केप चीजल का अगर यहाँ पे पूछ लेता कटिंग एंगल, पॉइंट एंगल, तो वो 60 डिग्री। अगर यहाँ पे पूछता केप चीजल का हमारा फोर्जिंग एंगल पूछा है तो यहाँ पे फोर्जिंग एंगल हमारा 30 डिग्री होता है। अगर साइड कट चीजल का पूछता है तो साइड कट चीजल का हमारा फोर्जिंग एंगल 25 डिग्री होता है। साइड कट चीजल का अगर पॉइंट एंगल पूछता है तो 60 डिग्री। ये किसके लिए है? ये हमारा दोनों, ये हमारा साइड कट चीजल के, साइड कट चीजल 25 डिग्री फोर्जिंग एंगल और 60 डिग्री पॉइंट एंगल, ठीक है। और केप चीजल के लिए फोर्जिंग एंगल क्या है? 30 डिग्री। केप चीजल का दूसरा नाम क्या है? क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं? कीवे काटने के लिए, है ना। कीवे काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं? क्रॉस कट चीजल का। ये बहुत ही क्वेश्चन आता है ना। और इसके कटिंग एज की चौड़ाई कितनी होती है? लगभग 4 से 12। कटिंग एज की चौड़ाई कितनी होती है इसके? 4 से 12 होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लोवर की गति होनी चाहिए। तो ये हमारा फोर्जिंग चैप्टर से है। ब्लोवर की गति होनी चाहिए। ब्लोवर आप जानते होंगे, आपने गांव देहात में कहीं पर दिखा होगा कि जब वो लोग किसी भी मेटल को, धातु को गर्म करना होता है तो उसमें हवा देने के लिए, मतलब भट्टी में, फर्नेस में हवा देने के लिए ब्लोवर होता है। हैंड ब्लोवर भी आते हैं, कई अलग टाइप के आते हैं, इलेक्ट्रिक ब्लोवर भी आते हैं। तो इसमें पूछा है ब्लोवर की गति होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है। जिससे मतलब हवा निकलती काफ़ी तेज से, जिसमें जैसे, तो उसका पूछा जा रहा है। तो ब्लोअर की हमारी गति कितनी होती है? कमेंट करके बता सकते हैं आपको जो राइट आंसर लग रहा हो। इसका जो राइट आंसर है हमारा 3000 आरपीएम, ठीक है, हमारा रिवोल्यूशन प्रति मिनट, ठीक है। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, राइट टर्न की बनावट होती है। तो ये 27 वाली क्लास में देखिए, इसमें एक ऑप्शन लग रहा मिस है ना। चलिए तीन ऑप्शन में आपको बताना है, 3 ऑप्शन में क्या राइट आंसर है। तो पूछा गया था क्वेश्चन में, राट टर्न की बनावट होती है। तो 27 वाली नंबर की क्लास में हमने बताया था कि राट टर्न और स्टील और इसके बाद कास्ट आयरन, जिसका पूछा जाता है एग्जाम में कि बनावट क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है राट टर्न की बनावट क्या होती है, आपने कमेंट करके बता दिया होगा। राट टर्न की जो हमारी बनावट होती है वो हमारी होती है, बताइए फ्रेंड्स क्या होती है? वो हमारी फाइबर्स होती है ना। अगर स्टील का पूछता है, स्टील की बनावट कैसी होती है? ग्रूनल होती है। अगर कास्टन का पूछता है तो क्रिस्टलाइन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फटिंग रेजिस्टेंस का गुण निम्न से किस धातु में अधिक होता है? तो कल ही क्वेश्चन कराए थे ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फटिंग रेजिस्टेंस का गुण, ये हमें पता होना चाहिए फटिंग रेजिस्टेंस क्या है। तो धातु का झटका सहने का गुण ही फटिंग रेजिस्टेंस कहलाता है। कोई भी मेटल है अगर उसमें जो झटका सहने की, अगर उसमें झटके सहने का गुण है तो हमारा फटिंग रेजिस्टेंस कहलाता है। फटिंग रेजिस्टेंस गुण कहाँ से आता है? तो जब हम किसी स्टील में वैनेडियम मिलाते हैं तो उस स्टील में झटके सहने की क्षमता आ जाती है। तो वो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? वैनेडियम स्टील हो जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सबसे ज़्यादा जो झटके सहने का गुण है, फटिंग रेजिस्टेंस का गुण सबसे अधिक किस धातु में होता है? तो वो हमारा वैनेडियम स्टील में होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, एक वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है? ठीक है, तो एक वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर का यहाँ पे पूछा गया था। तो एक वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.001 mm, ठीक है। तो इसी को अगर हम माइक्रोन में चेंज करेंगे तो इसको माइक्रोन में बोलेंगे 1 माइक्रोन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? 1 माइक्रोन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? एक, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछता है ब्रिटिश में तो 1 0 हमारा यहाँ पे बढ़ा देते है ना, तो 1 0 हमारा बढ़ जाता है और राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्टील की बनावट कैसी होती है? तो स्टील की बनावट हमारी किस टाइप की होती है? हमारी ग्रेनुलर होती है, ठीक है। स्टील की बनावट कैसी होती है? ग्रेनुलर। राट टर्न की बनावट कैसी होती है? फाइबर्स। कास्ट टर्न की बनावट कैसी होती है? क्रिस्टलाइन, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट टर्न की बनावट किस प्रकार की होती है? देखिए आ गया क्वेश्चन, ग्रेनुलर, फाइबर्स, क्रिस्टलाइन। क्या होगा राइट आंसर? तो जो कास्ट टर्न की बनावट होती है किस टाइप की होती है फ्रेंड्स? कास्ट टर्न की बनावट होती है हमारी क्रिस्टलाइन की। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ड्रिल स्लीव व सॉकेट निम्न में से कौन सा उपचार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट इज डन ऑफ ड्रिल स्लीव एंड सॉकेट, है ना। ड्रिल स्लीव व सॉकेट इनमें से कौन सा उष्मा उपचार किया जाता है?
बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए ड्रिल स्लीव और सॉकेट जो होते हैं हमारे किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, वो हमारे माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। और आपको पता है कि माइल्ड स्टील को हम हार्डो टेम्पर नहीं करते, मतलब माइल्ड स्टील से अगर कोई टूल बना हुआ है तो उसको हम हार्डो टेम्पर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा हमारी कम होती है ना। पॉइंट आपका अगर लगभग 0.3 से अगर कार्बन प्रतिशत मात्रा कम है, किसी भी स्टील में अगर 0.3 से कम कार्बन की प्रतिशत मात्रा है तो उस स्टील की या उस स्टील की हम क्या कर सकते हैं, उस स्टील की हम हार्डनिंग और टेम्परिंग नहीं कर सकते हैं, उसकी हम केस हार्डनिंग करते हैं ना। आ गया होगा समझ में कि किसी भी स्टील में अगर 0.3% से कम कार्बन प्रतिशत मात्रा है तो उसकी हम हार्डो टेम्परिंग नहीं करते। तो माइल्ड स्टील में अगर हमारी कार्बन प्रतिशत मात्रा तो आप जानते हो 0.3 से कम होती, इस वजह से इससे बने टूल की हम हार्डनिंग और टेम्परिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे ना ही हार्डनिंग होगा ना ही टेम्परिंग होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, केस हार्डनिंग होगा। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ड्रिल चक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। व्हाट प्रिंसिपल डज द ड्रिल चक वर्क ऑन, स्क्रू के सिद्धांत पर, वर्म स्क्रू के सिद्धांत पर, रैक और पिनियन के सिद्धांत पर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। ड्रिल चक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताएं फ्रेंड्स। ड्रिल चक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं, इसे आप पब्लिक कमेंट में आपको राइट आंसर बताना है। जिन फ्रेंड्स का राइट आंसर पब्लिक कमेंट में सही होगा उन्हें हम उनके कमेंट को लाइक करेंगे, हार्ट देंगे, ठीक है। तो इसलिए कमेंट को अपना राइट आंसर सही दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कास्ट आयरन की चीपिंग के लिए चीजल का झुकाव एंगल होता है। तो कास्ट आयरन की चीपिंग के लिए चीजल का झुकाव एंगल हमारा होता है 37 डिग्री होता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 37 डिग्री, ठीक है। अगर यहाँ पे हाई कार्बन स्टील के लिए पूछा था तो हाई कार्बन स्टील का हमारा 39.5 डिग्री होता है, ठीक है। अगर हाई कार्बन स्टील के लिए पूछता कि हाई कार्बन स्टील की चीपिंग करने के लिए चीजल का झुकाव एंगल 39.5 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, चलिए, है ना। और अगर हाई कार्बन स्टील के लिए अगर पूछता है चीजल का पॉइंट एंगल तो आपको पता है लगभग काफ़ी ज़्यादा होता है, 60 डिग्री से ज़्यादा होता है ना। चलिए अगर सामान्य कार्य माइल्ड स्टील के लिए पूछता है चीजल का झुकाव, चीजल का मतलब पॉइंट एंगल तो कितना होता है, वो 55 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, माइल्ड स्टील की फोर्जिंग करने के लिए उपयुक्त हीटिंग तापमान होता है। तो ऑप्शन था आपके सामने में 800, 900, 1100, 1200। तो माइल्ड स्टील की फोर्जिंग के लिए उपयुक्त हीटिंग तापमान होता है, बताएं फ्रेंड्स कितना होता है, तो 1100 होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो माइल्ड स्टील की फोर्जिंग के लिए उपयुक्त हीटिंग तापमान कितना होता है, 1100 होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है और इससे रिलेटेड एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ऐसे ही अगर आपको वीडियो आपको लेना है, ठीक है। चलिए तो आप हमारे चैनल में जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, इससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा आ जाएगा। और कल आपकी जो क्लास होगी 28 क्लास होगी AITT UP RVNL की। तो उसमें हम बता दें आपकी जो किस चैप्टर की आपकी क्लास होने वाली। तो इसके पहले हम मेटल चैप्टर की क्लास कराए थे, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, लौह धातु, अलौह धातु, इनके बारे में पढ़ाया था। तो इसके आगे हमारा पिग आयरन, कास्ट आयरन, इस चैप्टर के मतलब मेटल चैप्टर हम लोग पूरा कवर करेंगे। अभी मेटल चैप्टर में काफ़ी कुछ है, तो मेटल चैप्टर के हम कल MCQ करेंगे। मेटल चैप्टर के MCQ ख़त्म होने के बाद हम लोग हीट ट्रीटमेंट करेंगे, फिर इसके बाद कोई दूसरा चैप्टर देखेंगे ना, सीरियल से हम लोग करेंगे और सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन हम लोग मिस करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगता है आंसर में तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होगा, ये होगा, तो हम वहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन देंगे कि आंसर क्यों होगा, ठीक है। फिर भी अगर हमारी तरफ से अगर कोई मिस्टेक होती तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हम बता देंगे। कोशिश रहती कि कोई क्वेश्चन आपको गलत ना बताया जाए। कोई भी अगर आप प्रॉब्लम है इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 3000 मेंबर हैं उसमें,
ठीक है। तो उसमें कई सारी हमने आपको PDF भी प्रोवाइड कराई है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप फेसबुक हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में हमारे लगभग 11,000 मेंबर हैं। और फेसबुक ग्रुप आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, अथवा आप फेसबुक में जाइएगा, ITI फाइटर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको फेसबुक ग्रुप को इस नाम से मिल जाएगा। तो वहाँ सारी जगह आप ज्वाइन कर लीजिए, इससे क्या होगा, जो भी अपडेट है वो आपको तुरंत आपको मिलता रहेगा। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तो फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, ठीक है। और डेली लाइव टेस्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल। तो सभी से गुड नाइट, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।